देखिए निफ्टी में मैंने आज जो ट्रेड बनाया वो ट्रेड मैंने यहाँ बनाया, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं वो ट्रेड मैंने यहाँ पे प्लान किया और पुट साइड पे ट्रेड प्लान किया मैंने क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही, ठीक है। तो सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि मैंने इस ट्रेड को करीब करीब ये मान के चलिए मैंने इसको लिया था अप्रॉक्स 10 बजे के आसपास, ठीक है। 10 बजे लेने के बाद मैंने इस ट्रेड को चलने दिया, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस मेरा यहाँ पे और अच्छा हो गया जब यहाँ पे मार्केट आया। तो यहाँ आने के बाद मार्केट को होना ये चाहिए था कि वो मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ एसएल ले जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। सबसे पहले समझिए जो फ्राइडे को एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, पहला पॉइंट वीक था वो, ठीक है। लेकिन उस रेजिस्टेंस को मार्केट ने आज एक रिस्पेक्ट किया, ठीक है। मार्केट किसी चीज़ को रिस्पेक्ट कब करती है? जब उसके पीछे वाले लेवल को तोड़े नहीं, पहला पॉइंट। और उससे अच्छा रिस्पेक्ट क्या होता है कि उसको रीटेस्ट कर ले। तो रीटेस्ट एक किसी सर्टेन पोर्शन से करता है, तो वहाँ पे जो मार्केट और उसका मोमेंटम होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो इससे ये पता लग जाता है कि वो जो लेवल बना हुआ है उस लेवल में दम है मार्केट में, ठीक है। अब अब क्या हुआ है कि मैंने यहाँ पे ट्रेड को प्लान किया। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ट्रेड चला तो यहाँ पे मार्केट नीचे गया, यहाँ जाने के बाद होना अगर इसको मेरा एसएल लेना था तो यहाँ से ऊपर निकल जाती मार्केट, ठीक है। तो अगर आप देखते होंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे बनता है और इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, यूजली लोग अलग तरीके से उस पर ट्रेड करते हैं, ठीक है। मैंने उसको थोड़ा सा अपने लिए इजी वे में मॉडिफाई कर रखा है, ठीक है। लॉजिक वही है लेकिन लोग बड़े टाइम फ्रेम पे करते हैं, मैं थोड़ा इंट्राडे में करता हूँ तो छोटे टाइम फ्रेम पे करता हूँ। अब आप जैसा कि आप देख सकते हैं ये आप देखिए ये एक रेजिस्टेंस जोन बना है, ठीक है। उसके बाद मैंने यही ट्रेड प्लान किया ठीक है। उसके बाद ये यहाँ तक आया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे ट्विज़र टॉप बना हुआ है, उसके बाद मार्केट नीचे गया, नीचे जाने के बाद फिर यहाँ पे आया, ठीक है। अब देखिए हर लेवल दूसरे लेवल की रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये पोर्शन इसने ब्रेक भी कर दिया, यानी कि ये सपोर्ट जोन था ये ब्रेक भी हो गया। अब उसके बाद मार्केट यहाँ आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से सुबह उठ के गया है, ठीक है। तो मैंने पुट साइड पे पोजीशन बनाई थी और बहुत देर क्यों यूजली मैं अपने ट्रेड्स को 45 मिनट्स 50 मिनट्स होल्ड कर लेता हूँ और उसमें लगभग टारगेट आ भी जाता है, ठीक है। और अगर आप इससे ज़्यादा वेट करते हो तो फिर आपको भी मालूम है मार्केट साइडवेज हो जाता है, ठीक है। तो साइडवेज मार्केट में आप क्या डिसीजन लेते हो ये आपके ऊपर बहुत डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा, कि साइडवेज मार्केट में आपका डिसीजन क्या है। और देखिए जितना आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर ठंडा रखेंगे मार्केट में, जितना ज़्यादा आप अपने आप को कूल रखेंगे उतना आप मार्केट को समझ पाएंगे, ठीक है। जो लोग मार्केट में बैठ के पैनिक हो जाते हैं वो मार्केट में सब कुछ जानते हुए भी लॉस करते हैं। मतलब ये समझिए अगर कुछ चीज़ें हैं उस टाइम आप क्या डिसीजन लेते हैं ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि मैंने जब इस ट्रेड को प्लान किया तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 10 सवा 10 या 10 के पास इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दिया था। अब 10 बजे के बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया यहाँ तक, 10:40 तक होना ये चाहिए था, यहाँ पे मेरा लगभग टारगेट हो जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टारगेट नहीं, फिर ये ऊपर गया, ठीक, ऊपर गया और बहुत अच्छे से गया। अब मुझे लगा ये 3 कैंडल आप जो देख रहे हैं ग्रीन वाली, मुझे लगा ये मेरा एसएल काट काट देगी, ठीक है, लगा। लेकिन मैंने एसएल पोजीशन क्लोज नहीं करता हूँ, एसएल रिस्पेक्टिवली लेता भी हूँ, ठीक है। अब अगर आप जाके कॉल सॉरी पुट साइड का प्रीमियम देखेंगे, ये मेरा एसएल सिर्फ और सिर्फ हार्डली 143 तक गया और मेरा 141 पे एसएल था। तो समझिए 2 पॉइंट का एसएल मेरा रह गया था,
सिर्फ 2 पॉइंट से। अगर आप पुट साइड का 22,700 का पुट देखेंगे और उसको अगर आप रीड करेंगे, हाँ 22,700 का पुट देखेंगे, आप उसको रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा कि उसने एग्जैक्टली 142.3 तक आया और वहाँ से रिवर्स हो गया। ठीक है, तो जब आपको अपने सेटअप, अपनी स्ट्रेटजी और अपनी कैंडल साइकोलॉजी का पता होता है तो आप कॉन्फिडेंट होते हो। ठीक है, तो मैंने अब यूजली नए ट्रेडर्स क्या सोचते हैं, अरे भाई 20 पॉइंट का एसएल है या 30 पॉइंट का एसएल है, 25 पॉइंट चले गए, 5 पॉइंट ही बचा लेता हूँ। और जहाँ वो 5 पॉइंट पे पोजीशन को क्लोज करते हैं वहीं से ट्रेड रिवर्स हो जाता है पूरा और टारगेट दे के जाता है। इससे साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। ठीक है, इससे साइकोलॉजी, माइंडसेट और आपका जो ट्रेड करने का तरीका है वो बहुत डिस्टर्ब होता है। तो हमेशा इस चीज़ का याद रखिए कि आपने जो नियम बनाए हैं उसको फॉलो करिए, क्योंकि डिसिप्लिन फॉलो करने से कॉन्फिडेंस का बिल्डअप होता है। अब जब कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे ना आप, तो आप मार्केट से पैसा भी बना सकते हो पॉजिटिव वे में। ठीक है, हम आपको देखिए, आपको एकदम से सब कुछ नहीं आ जाएगा। एक साइकोलॉजिकल गेम है, साइकोलॉजिकल बिजनेस है, आपको समय के साथ चीज़ें टैकल करना आएंगी। ठीक है, अभी आप इस बिज़नेस को लेके उतना मैच्योर नहीं हो, इसकी मैच्योरिटी का लेवल अलग होता है। भले ही आपकी एज 30 हो, 40 हो, 50 हो, लेकिन जब आप मार्केट पे बैठते हो और आपका दिमाग मैच्योरिटी जोन में उस तरीके पे नहीं पहुंचा है, ठीक है, तो आपको वो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा पहले। तो इसमें मैंने क्या किया, जब मेरा ये ट्रेड चला तो मैं बहुत और कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरा कि चलो अब रेजिस्टेंस बनाए। उसके बाद मैंने उसको रीटेस्ट भी इसने प्रॉपर कर लिया है। और अब आप ये सोचिए कि यहाँ से मैंने लगभग यहाँ से बाई किया था, ठीक है, और इसको अगर आप मेजर करें तो लगभग 60-70 पॉइंट्स हैं और मार्केट लगभग बहुत देर से साइडवेज है। तो इसमें ये मूव ही नहीं किया। तो फिर मैंने एक सर्टेन एरिया पे आके जब मैंने देख लिया कि अब ये मूव नहीं कर रहा है, तो मैंने इधर कहीं पे बहुत देर बाद उसको C2C कर दिया था। ठीक है, तो क्योंकि अब एक बात समझ लीजिए, डिसीजन मेकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है मार्केट में और ख़ासकर ऑप्शन बायर के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने C2C किया क्यों था इसको। एक सिंपल सी बात है, आपने ट्रेड प्लान किया, आप किसी भी सेटअप और स्ट्रेटजी पे काम करो, आपको मालूम है ऑप्शन मूव करेगा तो आपका पैसा बनेगा। ठीक है, वेट कराएगा तो आपका प्रीमियम गलने लगेगा, मूव भी करेगा तो पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिए। अब क्या हुआ कि 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद इसने उस तरीके से मूव करना ही बंद कर दिया और मुझे ट्रेड भी चाहिए था। ठीक है, मान लीजिए एकदम से सडन मूव आ जाए, क्योंकि वो पीक टाइम होता है, मार्केट कोई 1.5-2 घंटे से किसी एक सर्टेन लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, वो भी एक पीक टाइम है। मान लीजिए 3 कैंडल में हो सकता है 100-150 पॉइंट दे जाए, है ना। तो आपको क्या करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए और ट्रेड भी मिस ना हो, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि मैं अपने 1.5-2 घंटे बाद अपना डिसीजन थोड़ा सा चेंज करता हूँ और अपने ट्रेड्स को C2C कर देता हूँ। ठीक है, अब चलेगा तो ठीक है, नहीं चला तो प्रीमियम डिके लगेगा तो मैं C2C निकल आऊँगा। तो बस वही हुआ। ठीक है, और आप हैरान हो गए मेरी एग्ज़िट कहाँ पे हुई एग्ज़िट मेरी यहाँ पे हुई, मतलब इतना प्रीमियम गल गया था, सोचिए। ओ सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे एग्ज़िट हो गई। आप सोचिए मैंने बाय कहाँ करा है और कितना प्रीमियम गल गया कि मेरे यहाँ पे आके मूव आके। तो अब सोचिए जब ये यहाँ पे आके उसने मुझे एग्जिट कर दिया, यहाँ पहुँचेगा तो क्या करेगा, एसएल काटेगा ना। तो फिर कोई लॉजिक नहीं बनता, इसे कहते हैं बेवकूफ़ी करना। समझिए इस चीज़ को, यहाँ पे आपको स्मार्ट मूव करना है। हाँ, अगर मेरे 1-1.5 घंटे के अंदर ये चीज़ हो रही होती, मैं नहीं अपना ट्रेल करता एसएल ना, मैं उसको शिफ्ट करता, मैं ऐसे ही छोड़ देता। लेकिन बहुत टाइम हो गया है, 10 बजे से लेके 1 बज गया है, 10, 11, 12, 3 घंटे हो गए हैं भाई, प्रीमियम गलेगा भाई। आपके अपोजिट साइड में वो 20 पॉइंट भी मूव कर जाएगा ना तो आपका एसएल काट जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा ट्रेड था और इसको साइकोलॉजिकल रीज़न थे, इसलिए थोड़ा सा लंबी वीडियो हो गई। उसको ध्यान से देखिए और समझिए मार्केट ने ऐसा क्यों किया। ठीक है, थैंक यू सो मच।